हाँ अभी चालू। ठीक है, ये आप गाड़ी चला रहे हैं मान लो, और यहाँ पर t=0 पे ये है, फिर एनी टाइम t मान लो आपने घड़ी यहाँ पे लगा दिया, और घड़ी पे जो टाइम आपका दिख रहा है 5:15 और 00 सेकेंड, और जब आपकी साइकिल यहाँ पर पहुंची है, गाड़ी आपकी यहाँ पर पहुंची है, ठीक है, एनी टाइम t पर t जो भी ले लूं मैं, यहाँ पे घड़ी का जो टाइम दिखा रहा है दिस इज 5, फिर 15 और फिर 20 दिखा रहा है ये टाइम पूरा घड़ी का। और यहाँ पे गाड़ी का जो स्पीडोमीटर है ये कितनी रीडिंग शो कर रहा है, दैट शोस 40 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे गाड़ी का जो स्पीडोमीटर है दैट शोस 48 किलोमीटर पर आवर। फिर ये गाड़ी यहाँ कहीं पे पहुंची आपकी, ठीक है, और गाड़ी का जो स्पीडोमीटर है यहाँ पे रीडिंग दिखा रहा था 30 किलोमीटर पर आवर। ये कब दिखा रहा आपको रीडिंग, दैट इज 5:15 और 6, इसको मैं क्या कर दूं यहाँ पे 40 सेकेंड पे, तो ये घड़ी की टाइम आपको दिख रही है। हाँ, और गाड़ी ने यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस कवर किया है दैट इज इक्वल्स टू, सपोज 100 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है बेटा, समझ गए ना, यहाँ से यहाँ तक टोटल 100 मीटर गाड़ी चली आपकी। जब घड़ी का टाइम 5:15 था तब आपकी नजर स्पीडोमीटर पे पड़ी तो 48 किलोमीटर पर आवर उसकी रीडिंग दिख रही थी स्पीडोमीटर की, और 5:15 और 20 सेकंड पे जब नजर पड़ी तो 40 किलोमीटर पर आवर दिख रही थी। जब आपकी नजर 5:15 और 40 सेकंड पर आपकी नजर पड़ी तो घड़ी की रीडिंग स्पीडोमीटर की रीडिंग कितनी दिख रही थी, 30 किलोमीटर पर आवर। तो ये इंस्टेंटेनियस है, किस इंस्टेंट पे है, 5:15 और 40 सेकंड पे। तो दिस इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड, INST मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड एट 5:15 एंड 40 सेकंड, और ये वाली इंस्टेंटेनियस स्पीड है 5:15 और 20 सेकंड की, और ये वाली इंस्टेंटेनियस स्पीड है कब की, 5:15 की। और अगर आपको एवरेज निकालना है यहाँ पर, ठीक है, अगर आपको एवरेज निकालना है कि एवरेज वैल्यू कितनी आ रही है, ठीक है, एवरेज वैल्यू अगर आपको निकालना है कि भाई एवरेज वैल्यू कितनी है, एवरेज स्पीड कितनी है, तो टोटल डिस्टेंस कितना चला, टोटल डिस्टेंस चला यहाँ पे 100 मीटर, कितने टाइम में चला, दैट इज ऑफ 40 सेकेंड। आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आंसर हो जाएगा 5/2 मीटर पर सेकेंड फॉर दिस केस। मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा, ये डेफिनेशन है, इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा इस एग्जांपल में जो एवरेज वेलोसिटी है दैट इज 100 मीटर डिवाइडेड बाय 40 सेकेंड है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक हर पल में इसकी स्पीड कुछ होगी, हो सकता है जस्ट इसके बाद इसकी स्पीड कितनी दिखेगी आपको, 49 दिखेगी या 47 दिखेगी या कुछ और होगी या 48 भी हो सकती है। समझ गए या नहीं, हेलो, समझ गए या नहीं? यस सर। हाँ यस सर। कोई डाउट अभी इस पे? इंस्टेंटेनियस समझ गए या नहीं? इंस्टेंटेनियस समझ गए क्या होता है और एवरेज समझ गए क्या होता है, देख लो पूरा। सर यस सर। सर वो सेकंड वाले में जो गाड़ी की एक्चुअल स्पीड है उसको बोलते ना, सेकंड वाले में मतलब इंस्टेंटेनियस में। हाँ, इंस्टेंटेनियस में जो गाड़ी की उस क्षण पर जो एक्चुअल स्पीड होती वो होती है, और एवरेज मतलब आपने कहां से चालू किया, कहां पे आपकी जर्नी खत्म हुई, उसको देखा जाता है एवरेज निकालने के लिए कि भाई आपने कहीं से चालू किया और जहाँ पे आपका एंड हुआ टोटल डिस्टेंस काउंट कर लो और टोटल टाइम काउंट कर लो, डिवाइड कर लो, तो वो एवरेज बनता है। समझ गए या नहीं ऋषि, हेलो? यस सर। हाँ, तो यहाँ पे देख मैंने 3 अलग अलग इंटरवल पे लिखा हूँ, बट ऐसा नहीं है कि 5:15 से 5:15 40 सेकंड के बीच में और टाइम नहीं है।
बहुत सारे टाइम भी है, 5:15 से 5:15 40 सेकंड के बीच में कितने टाइम मिलेंगे, कितने इंस्टेंट मिलेंगे, इनफाइनाइट मिलेंगे। इसलिए वहां पे इंस्टेंटेनियस स्पीड को निकालने के लिए आपने क्या किया, dx अपॉन dt किया, इनफाइनाइट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इन इनफाइनाइट स्मॉल टाइम इंटरवल। तो इंस्टेंटेनियस का मतलब किसी क्षण पे या किसी पल पे उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कितनी है वो होता है, और मैथमेटिकली आप उसको डिफरेंशिएट करके निकालोगे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जबकि अगर आपको एवरेज वैल्यू निकालना है तो एवरेज वैल्यू कैसे निकालोगे आप, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, अरे समझ गए? यस सर। ये अभी भी डाउट है कोई? समझ गए इसमें एवरेज स्पीड में? यस सर। यस सर। अब बिल्कुल इसी तरह से एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डेफिनेशन वो भी मैं बता रहा हूँ। अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो आप लोग जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो बेटा। ले लिए। ठीक है, पेज नंबर 2। पेज नंबर 2 देखो अभी। हाँ, अब आते हैं अपन बी पार्ट, दैट इज वेलोसिटी। वेलोसिटी इज आल्सो डिनोटेड बाय v, और वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्या होते हैं अपन आगे पढ़ेंगे। वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, बट स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, या जीरो रहेगी या पॉजिटिव रहेगी। अब वेलोसिटी में भी दो पार्ट हैं, एक है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी भी, एवरेज सिंबल मैंने वही लिखा है। एवरेज वेलोसिटी मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन मतलब ये डिस्प्लेसमेंट होने में जितना टाइम लगेगा उसको मैंने लिखा। तो जनरली आप इसको डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी लिख सकते हो अगर स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है तो। डेल्टा एक्स मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन होता है। ठीक है, समझ गए? या फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है दो पॉइंट के बीच का। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने का ये तरीका है। मैं यूनिट नहीं बता रहा हूँ, ऑलरेडी हमने यूनिट पढ़ा हुआ है, तो यूनिट में मैं नहीं आ रहा हूँ, मैं सिर्फ फार्मूला देख रहा हूँ। सिर्फ यही फार्मूला, और कोई फार्मूला नहीं। और दूसरा आता बेटा इसमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी एवरेज, this is also dx upon dt. This is the rate of change of displacement. वहां पे डिस्टेंस था, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आएगा विथ रिस्पेक्ट टू t। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर इंस्टेंटेनियस स्पीड में और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में तो बिल्कुल सेम लिखे आपने। बिल्कुल सही, सेम ही होती है दोनों। लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या वेलोसिटी के साथ में क्या आता है, डायरेक्शन भी आता है, जबकि स्पीड के साथ में डायरेक्शन नहीं आता। तो एक बात आप ध्यान रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नोट हियर। इंस्टेंटेनियस स्पीड is equals to mod of instantaneous velocity. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो मॉड होता है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड के बराबर ही होता है। मतलब यहाँ पे आप इंस्टेंटेनियस स्पीड अगर लिखोगे VINST, इंस्टेंटेनियस स्पीड, दैट इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये इक्वल होते हैं हमेशा, लेकिन एवरेज के साथ में ऐसा नहीं है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकंड पॉइंट ये है कि स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ वेलोसिटी। तो स्पीड वेलोसिटी इक्वल कब रहेगी, या तो इंस्टेंटेनियस है
या फिर सीधी लाइन पे मोशन हो रहा है और डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा। अपन क्वेश्चन देखेंगे तो और आपको क्लियरिटी आ जाएगी कि स्पीड और वेलोसिटी कब सेम मिलेंगे, आपको उसका मैग्नीट्यूड कब सेम मिलेगा। मॉड का मतलब यहाँ पे मैग्नीट्यूड है जिसमें हमको माइनस साइन नहीं लेना। वेलोसिटी कैन बी प्लस माइनस और जीरो, ठीक है, वेलोसिटी कैन बी प्लस माइनस और जीरो। समझ गए? हेलो, यस सर। Yes, sir. हाँ कोई डाउट है? अभी आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट लें, पेज नंबर 2, फिर क्वेश्चन देखते हैं अपन। ले लिए क्या? ले लिए सर। ओके, अभी देखो थोड़ा सा और डिफरेंशिएट कर लो इंस्टेंटेनियस स्पीड। सर नहीं लिए एक और को। क्या ले ले? नहीं लिए जल्दी ले। हाँ सर ले लिए। माइक म्यूट कर लिया करो, रिसीव तुरंत। हाँ, बाकी बच्चे डिस्टर्ब होते बेटा ऐसे में। पेज नंबर 3 है। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी को आप इस तरह से समझ लो, दिस इज पेज नंबर 3। यहाँ पर ये एक स्ट्रेट रोड है, दिस इज एनी स्ट्रेट रोड। आप इसको एक्स एक्सिस मान लो, दैट इट इज एक्स एक्सिस। और यहाँ पे कोई गाड़ी जा रही है, मान लो ये वेस्ट का डायरेक्शन है और ये आपका क्या हो गया, ईस्ट का डायरेक्शन हो गया। यहाँ पे कोई गाड़ी है, आप गाड़ी चलाते हुए जा रहे हो, ठीक है। और अभी मान लो 5:30 का टाइम है, ये पीएम, ठीक है। और गाड़ी की जो स्पीड यहाँ पे आपको दिख रही है दैट इज 10 मीटर पर सेकंड। आपको गाड़ी की स्पीड यहाँ पर दिख रही है, समझ गए? गाड़ी की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड आपको दिख रही है। तो ये कौन सी स्पीड है, इंस्टेंटेनियस या फिर एवरेज? कौन सी है ये? कौन सी स्पीड है ये? इंस्टेंटेनियस है या इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस है, वेरी गुड। अब देख, इसमें डायरेक्शन भी हमने ले लिया है। एक्चुअल में इंस्टेंटेनियस में जब हम dx/dt लिखते हैं तो भाई 5:30 और 00 सेकंड के बाद 5:30 और 0.00001 सेकंड और तू ऐड कर ले, मतलब इसके बाद मैं टाइम अगर ले लूं 5:30 और फिर ये 0.0000001 सेकंड, तो ये और इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आपकी जो गाड़ी है वो यहाँ से यहाँ तक कुछ खिसक कर आएगी, हाँ या ना? मतलब कितना डिस्टेंस चलेगी आपकी गाड़ी यहाँ पर dx, और ये कितने टाइम इंटरवल में चलेगी dt। तो एक्चुअल में ये 10 मीटर पर सेकंड क्या है, dx/dt है। व्हाट इज dx? इनफाइनाइट स्मॉल डिस्टेंस। dx क्या है, इनफाइनाइट स्मॉल डिस्टेंस है, और dt क्या है, इनफाइनाइट स्मॉल टाइम। तो आपको डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन ही करना है, लेकिन कितना डिस्टेंस, बहुत छोटा डिस्टेंस जिसको आप मेजर नहीं कर सकते। कितना टाइम, बहुत छोटा टाइम जिसको आप मेजर नहीं कर सकते। यहाँ पे मैंने 0.0001 लिखा है, तो वो भी, उससे भी और छोटा आप ले सकते हो। तो गाड़ी थोड़ा सा आगे गई, बस जस्ट मुड़ती है, आप ऐसा बोल सकते हो। तो ये dx का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, दिस dx इज इनफाइनाइट स्मॉल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। इनफाइनाइट स्मॉल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, अगर डायरेक्शन ले लोगे तो डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा, डायरेक्शन नहीं लोगे तो डिस्टेंस बन जाएगा। तो ये जो स्पीड आपको दिख रही है यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड, तो व्हाट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड? आप क्या लिखोगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज 10 मीटर पर सेकंड एंड दिस इज एट 5:30 pm, ठीक है। और अगर आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिखना है यहाँ पे, तो फर्क क्या आएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आप इसको पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन लिए तो आप इसको प्लस ले लो, आइदर इट इज +10। सर आपका माइक म्यूट है। सर स्क्रीन ब्लैक हो गई। सर माइक म्यूट है।
सर आ गया अभी? ठीक है, हाँ सर डबल होता है। So the instantaneous speed is 10 meter per second at this time. Instantaneous velocity is either plus 10 या फिर आप क्या लिखोगे यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड along east at 5:30 PM. 5:30 PM ये दोनों में आ रहा है उसी इंस्टेंट पे 5:30 PM. ठीक है, तो स्पीड के साथ में डायरेक्शन नहीं आता और वेलोसिटी के साथ में क्या आता है? डायरेक्शन आता है। समझ गए या नहीं? स्पीड के साथ में डायरेक्शन नहीं आता, वेलोसिटी के साथ में क्या आता है? डायरेक्शन आता है। यहाँ पर ये जो प्लस साइन है, प्लस साइन शोज दैट, प्लस साइन शोज दैट, प्लस साइन शोज दैट डायरेक्शन इज along पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ इसका डायरेक्शन है और पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन पे इसका डायरेक्शन, ये प्लस साइन यहाँ पे शो कर रहा है। अभी समझा या डाउट है? कुछ बताओ जल्दी से। दोनों में फर्क समझ गए? इंस्टेंटेनियस स्पीड? नहीं सर, क्लियर हो गया। बिल्कुल क्लियर है सर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बता दो एक हाँ बार। सर। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में देख 10 वहां भी है, 10 यहाँ भी है, लेकिन एक एडिशनल टर्म आपने डाल दिया। क्या डाला एडिशनल टर्म? along ईस्ट या along पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। हेलो, अरे समझ गया? यस सर। हाँ, और dx का मतलब भी समझ गए ना? क्या होता है dx का मतलब? क्या होता है बताओ जल्दी से, dx का मतलब क्या होता है? इनफाइनाइट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। बस हाँ, कितना छोटा जिसको आप मेजर नहीं कर सकते, मतलब जो पहिया है ना बस थोड़ा है, जस्ट रोल हुआ है। ठीक है, मैं आप हाँ सर। Then page number 4. पेज नंबर 4 अभी। ठीक है, देखो पेज नंबर 4 में अब एक क्वेश्चन हम देख रहे हैं जिसमें एवरेज का कैलकुलेशन करेंगे। फिर से एक एग्जांपल हम देख रहे हैं यहाँ पे। एंड सपोज यहाँ पे कोई कल वाला एग्जांपल फिर से मैं ले रहा हूँ। दिस इज द पोजीशन ऑफ नागपुर। मोबाइल में कैसे बनाते हैं पोजीशन? ऐसे बनाते हैं ना मोबाइल पे। ये नागपुर है और यहाँ कहीं पे हमने मुंबई की पोजीशन ले लिया। ठीक है, और एक प्लेन से जा रहे हैं यहाँ पे, तो प्लेन से जाने पे सीधा सीधा जाओगे। प्लेन से जाने पे आपको 600 किलोमीटर पड़ा और कितना टाइम लगा वो मैं लिख दे रहा हूँ। यहाँ से यहाँ तक प्लेन से कोई जा रहा है तो इसको जो टाइम लग रहा है दैट इज हाफ आवर लग रहा है। हाँ, और बाई रोड ये इस तरह से गए, तो बाई रोड से कार से अगर आप जा रहे हो, ठीक है, तो आपको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है? दैट इज 1000 किलोमीटर। और आपको मुंबई पहुंचने में जो टाइम लग रहा है दैट इज सपोज 20 आवर आपको लग रहा है। समझ गए या नहीं? तो नागपुर से मुंबई तक प्लेन से गए आधा घंटा लगा, कार से गए 20 घंटा लगा। समझ गए या नहीं? क्वेश्चन समझ गए? यस सर। यस सर। सिचुएशन समझ गए ना? ओके, एंड देन अब हमको बताना यहाँ पे फर्स्ट व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ कार। एवरेज स्पीड ऑफ कार कितना है? एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, हाँ या ना? एवरेज स्पीड ऑफ कार कैसे निकालोगे? एवरेज स्पीड ऑफ कार इज v एवरेज, टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ? 1000 किलोमीटर। कितनी देर में? 20 आवर में। कितना आ गया? 50 किलोमीटर पर आवर आ गया। लेकिन कार की स्पीड यहां से यहां तक क्या 50 ही रही होगी कि हर क्षण में बदली होगी?
अरे बताओ ना। चेंज होगी। बदली होंगी सर। चेंज होगी। कभी 50 भी रही होगी, कभी 60 भी रही होगी, कभी 100 रही होगी, कभी 10 रही होगी, कभी 30 रही होगी। तो ये जो स्पीड सर, जीरो होती भी तो है रह वो सकती है ना? इंस्टेंटेनियस, हाँ वो जो स्पीड होती है वो इंस्टेंटेनियस वाली होती है। एवरेज के लिए आपको टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम करना है। समझ गए? अरे समझ गए या नहीं? एवरेज के लिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कॉमन सेंस है। आप घर से चले सुबह, आपको 20 घंटे लगे, आप घड़ी मिला लिए, तो फिर आप अंदाजा लगाओगे कि यार लगभग लगभग हम कितनी स्पीड से आए हैं, यही करोगे ना, तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम करोगे। लेकिन जब आप नागपुर से यहाँ तक जा रहे हो मुंबई तक, तो बीच में कार की स्पीड जरूरी थोड़ी कि 50 रही होगी, कम भी रही होगी, ज्यादा भी रही होगी, वेरी करी होगी, ठीक है, कहीं रुके भी होंगे, ये भी हो सकता है। अब हम बात कर लें इसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी है। एवरेज वेलोसिटी ऑफ कार, average velocity of car is, this is the average speed of car is this, average velocity। अभी देखो कार का एक्चुअल डिस्टेंस कितना कवर करी है कार ने, 1000 किलोमीटर। लेकिन अगर आप कार का डिस्प्लेसमेंट देखोगे तो कितना होगा, कार का डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? 600। हाँ, कल बताया था मैंने, कार का डिस्प्लेसमेंट 600 है। हाँ, कार के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना कार का, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार? 600। कार का डिस्प्लेसमेंट भी 600 है। भाई मुंबई से लेकर नागपुर तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है? मुंबई से लेकर नागपुर तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपका है 600। 600। हाँ, तो दिस इज 600 डिवाइडेड बाय कितना टाइम लगा कार को, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो 600 है, लेकिन आप कार से चले हो तो दिस इज नॉट हाफ 20 एन आवर। आवर। कितना टाइम लगा? दिस इज 20 आवर। तो कितना आ गया? 30 किलोमीटर पर आवर आ गया। यहाँ ध्यान देना, मैंने 20 घंटे लिखा हूँ, यहाँ पे आधा घंटा तो प्लेन के लिए है भाई, कार के लिए नहीं है ये। कार को तो 20 घंटे लगे, ठीक है, उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 600 है। तो ये होती है एवरेज वेलोसिटी। तो यहाँ पे displacement of car is what? Displacement of car is 600 kilometer in 20 hour। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं अपन। What is the average speed of plane? Average speed of plane, plane की average speed क्या है बताओ जल्दी से। कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है प्लेन? 600 किलोमीटर। 600 किलोमीटर। कितनी देर में करता है? हाफ एन आवर में। 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ गई। व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ प्लेन? एवरेज वेलोसिटी ऑफ प्लेन अगर देखोगे तो इसका जो मैग्नीट्यूड है, दिस इज अगेन 600 किलोमीटर डिवाइडेड बाय हाफ आवर, आंसर इज 1200 किलोमीटर पर आवर। तो प्लेन का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है, जबकि कार का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों अलग अलग है। देख लो, अभी भी कोई डाउट है तो पूछो, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी के कैलकुलेशन में है। हेलो, समझ गए? यस सर। समझ गए या नहीं? यस सर। यस सर। इस पेज का यस सर। ठीक है, आगे देखो। यस सर। पेज नंबर 5। नाउ पेज नंबर 5। पेज नंबर 5 में देखो, अभी एक और क्वेश्चन ले रहे हैं हम। क्वेश्चन है, एक स्ट्रेट रोड पे दो टाउन है, दिस इज एनी स्ट्रेट रोड, और यहाँ पे दो जगह है, दिस इज टाउन ए एंड दिस इज टाउन बी। ठीक है, एक कार इसमें आधा डिस्टेंस 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करती है, और बाकी का जो आधा डिस्टेंस है कार
60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करती है। आधा डिस्टेंस, दिस इज हाफ डिस्टेंस एंड दिस इज हाफ डिस्टेंस, हाफ डिस्टेंस एंड दिस इज अगेन हाफ डिस्टेंस। ठीक है, कार ट्रेवल कर रही बेटा ए से बी तक जाने में आधा डिस्टेंस 40 किलोमीटर पर आवर से, और बाकी का जो आधा डिस्टेंस है दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर से कवर करती है। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, मैंने क्वेश्चन की जगह में डायग्राम बना दिया। ठीक है, और क्वेश्चन आपको वर्डिंग में लिखा हुआ मिलता है। A, town A and B are located in straight road. A car travel half of the distance with speed 40 km per hour and another half distance with speed 60 km per hour. Then find the average speed and average velocity of car. तो अब आपको यहाँ पर एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी कार की बताना। फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ कार बताना है। क्वेश्चन समझ गए या नहीं? अरे क्वेश्चन समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. चलो बताओ, अभी टाइम तो दिया ही नहीं है यहाँ पे और डिस्टेंस भी नहीं दिया है। आधे डिस्टेंस की स्पीड दी है और बाकी के आधे डिस्टेंस की स्पीड दी है। कैसे सोच पाओगे इसको, कैसे करोगे? सर दोनों के लिए अलग अलग निकाल सकते हैं? नहीं, अलग अलग नहीं भैया, हमको ए से बी तक के लिए बताना पूरा। फाइंड एवरेज स्पीड and average velocity of car to travel from A to B, A से B तक जाने में कितनी उसकी एवरेज स्पीड है और कितनी उसकी एवरेज वेलोसिटी है। समझ गए या 50 नहीं? किलोमीटर पर आवर। क्या 50 किलोमीटर पर आवर। क्या किया? 50 निकालने के लिए भाई तूने दोनों को ऐड कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया है एवरेज के लिए, है ना? ये किया ना? यस सर। ये किया ना? लेकिन ये गलत किया तूने। यहाँ से यहाँ पर के लिए टाइम मान ले कितना लग रहा है, t1। अरे हाँ या ना? यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना लग रहा है, t1 लग रहा है। इधर का टाइम सपोज कितना लग रहा है, t2 लग रहा है। डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, आप क्या मान लो, ये वाला डिस्टेंस x है और इधर का डिस्टेंस भी x है। अरे ले सकते हो या नहीं? ले सकते हो या नहीं? यस सर। बिल्कुल बेसिक देखो, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय, आप टाइम लिखते हो तो v इक्वल्स टू d डिवाइडेड बाय t। इसको ध्यान पे रखना, शायद 6th या 7th क्लास में पढ़ते हैं या 4th 5th क्लास में पढ़ते हैं स्पीड के बारे में, वही बेसिक डेफिनेशन। तो अब सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में आप देखोगे एवरेज स्पीड। मैंने एवरेज स्पीड का आपको एक ही फार्मूला बताया है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कितना चला, x प्लस एक्स। कितना टाइम लगा, t1 प्लस t2 लगा। हाँ या ना? तो नहीं दिया था हमने, मान लिए। अरे समझ गए? यस सर। हाँ, अब t1 और t2 को आपको स्पीड दी हुई थी, तो ये वाली स्पीड को आप v1 मान लेना और ये वाली स्पीड को आप v2 मान लेना। तो यहाँ पे देखो v1 इज इक्वल्स टू x अपॉन t1, तो t1 की जगह पे आप लिख सकते हो x अपॉन v1। सिमिलरली v2 इक्वल्स टू आएगा x अपॉन t2, तो यहाँ पर भी आप t2 की जगह पे x अपॉन क्या लिख सकते हो, v2 लिख सकते हो। देख लो अच्छे से। हेलो, अरे देखो ना भाई। यस सर। Yes, sir. अब हमारा काम आसान हो गया, ये वाली इक्वेशन में वैल्यू पुट करना है। तो एवरेज स्पीड, ये एवरेज स्पीड के लिए मैंने लिख दिया एवरेज स्पीड x प्लस एक्स अपॉन t1 प्लस t2। x की वैल्यू पुट करो, x को ऐसे ही लिखा रहने दो, तो ये बन जाएगा आपका 2x। t1 की जगह पे आप लिखोगे x अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2। अब पहले नीचे सॉल्व कर दो, एलसीएम आ जाएगा v1 v2, यहाँ पे बचेगा x इंटू v2 प्लस x इंटू v1, और सॉल्व कर देना 2x v1 v2 ऊपर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय x को कॉमन निकाल लेना, तो v1 प्लस v2 बचेगा। ये x से ये x कैंसिल हो गया, v1 2 v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 बन गया। तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड हियर?
2v1 v2 upon v1 plus v2, 2 into 40 into 60 divided by 40 plus 60, तो ये 2 into 40 into 60 divided by 100, ये 2 जीरो और कट गए। आंसर इज 48 किलोमीटर पर आवर। तुमने जो सोचा था उससे कहीं अलग आंसर आया, देख लो अभी। हेलो, अरे समझ गए? यस सर। कैलकुलेशन देखो, कोई डाउट है तो बताओ, है क्या कोई डाउट? कोई डाउट है क्या? सर वो आपने नहीं, v1 सर। is equal to x upon t1 वो वहां से नहीं समझा सर। कहां पर से? सर अपन v1 v2 लिखा है ना वो वाला। v1 इक्वल्स टू x अपॉन t1 क्यों लिखे पता है? स्पीड की डेफिनेशन है ना, बेसिक डेफिनेशन, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो भाई v1 स्पीड इक्वल्स टू x डिस्टेंस चला, कितने टाइम पे चला उसको मान लिए थे ना आपने। देखो क्वेश्चन में t1 और x नहीं दिया था, वो हमको सोचना पड़ेगा कि नहीं दिया तो हम x मान लिए, आप xy2 मान लो तब भी यही आंसर आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ए से लेकर जो आधा डिस्टेंस है उसने t1 टाइम में कवर किया, वो नहीं दिया था तो हमने t1 माना है। ऋषि माइक म्यूट कर पहले। और बाकी का जो डिस्टेंस है आधा, उसको भी टाइम नहीं दिया तो उसको भी हमने t2 मान लिया है। अब उस टाइम को आप कैलकुलेट कर लोगे, v1 इक्वल्स टू x अपॉन t1, तो t1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? x अपॉन v1 क्रॉस मल्टीप्लाई किया अपन ने, रीअरेंज किए। ये बेसिक मैथ्स है, बिल्कुल बेसिक मैथ्स। ये इसमें 11 क्लास का कोई लेना देना नहीं, यहाँ पे जो किया हूं मैंने मैथ्स में, ये बहुत पुरानी मैथ्स है, 6-7 स्टैंडर्ड की मैथ्स है ये। v2 इक्वल्स टू x अपॉन t2 है तो t2 इक्वल्स टू x अपॉन v2 लिख दोगे। फिर एवरेज स्पीड के फार्मूले में आप t1 और t2 की वैल्यू पुट कर दोगे और सॉल्व कर दोगे। तो आपके पास एक फार्मूला बना यहाँ पर 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, लेकिन आप फार्मूला रटो मत। आपके पास फार्मूले का जो कॉन्सेप्ट है वो x प्लस एक्स अपॉन t1 प्लस t2 है, वो मेन है। फार्मूला मत रटो आप, ऐसे तो फिर मैं इसी क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर दूंगा ना तो अलग फार्मूला बन जाएगा। हाँ, लेकिन आपका जो x1 प्लस x2 है या x प्लस x है ये नहीं बदलेगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही मेन है एवरेज स्पीड के लिए। ये 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 जो बना है ना, ये तो सिचुएशन बदलने पे बदल जाएगा। जैसे मान लो 1/3 डिस्टेंस 40 से जा रहा है और बाकी का 2/3 डिस्टेंस 60 से जा रहा है, तो फार्मूला बदल जाएगा आपका। तो ऐसा नहीं, ये सिर्फ इस टाइप की सिचुएशन के लिए आप लगा सकते हो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ फिजिक्स में आपको फार्मूले रटने की जरूरत नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। और कॉन्सेप्ट बस क्या है यहाँ पे, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आपको किसी भी तरह से टोटल डिस्टेंस निकालना है और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम से किसी भी तरह से आपको डिवाइड करना है। जो भी डेटा दिया हो, टाइम दिया है, डिस्टेंस दिया, बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया है तो निकाल के सॉल्व करना है। समझ गए आप? हेलो यस सर। यस सर। ऋषि? यस सर, समझ गया। ओके, अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और वेलोसिटी के बारे में यही आएगा आंसर, जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट। हेलो, ले लिया सर। हो गया? ले लिए? ले लिए क्या? यस सर। Yes, sir. यस सर। ओके, अभी देखो एवरेज वेलोसिटी के लिए, दिस इज पेज नंबर 6। मैं यहीं पे चेंज कर देता हूँ, ये आ गया आपका सेकंड, एवरेज स्पीड की जगह पे बन गया आपका एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्टेंस की जगह टोटल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट भी यही है, पूरा फार्मूला यही, सब कुछ यही, कहानी खत्म हो गई, हो गया। एवरेज वेलोसिटी भी यही आएगी, समझ गए? एवरेज वेलोसिटी भी यही रहेगी। अरे समझ गए या नहीं? बट Yes, sir. आपको Yes. Yes, sir, समझिए। समझ गए? Yes, sir. अब इस पेज का भी स्क्रीनशॉट लो, इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो। ले ले लिया लिए? ले लिए क्या? यस सर। सर। यस सर। अब देखो इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, फिर देखो क्या कहानी बनती है। पेज नंबर 7, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ मैं, ठीक है? अब लेकिन इस तरह से डायग्राम नहीं बनाऊंगा, छोटा सा डायग्राम बना दूंगा, ठीक है ना? अभी समझ गए? अब छोटा सा डायग्राम बना दूंगा, अब अंडरस्टूड वाली बात हो गई है।
पेज नंबर 7 देखो अभी ना, मैं हिंट देके छोड़ दे रहा हूँ, 2 क्वेश्चन बना दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। ये स्ट्रेट रोड ले लो, ये है ए और ये है बी, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है x/3 और बाकी का डिस्टेंस है 2x/3। अब यहाँ पर ए से बी तक जो कार है वो जा रही है 40 किलोमीटर पर आवर से, और बाकी का जो डिस्टेंस है 2/3 ये जा रही है 60 किलोमीटर पर आवर से। समझ गए या नहीं? यहाँ पे टाइम लगेगा t1, यहाँ टाइम लगेगा t2। अब आपको बताना है एवरेज स्पीड कितनी है ए से बी तक जाने के लिए और एवरेज वेलोसिटी कितनी है। निकाल लोगे कि नहीं सेम मेथड से? अरे हाँ या ना, जवाब दो। यस सर। Yes, तो sir. स्क्रीन अटक गई ना। यस सर। इसके बराबर इधर पे। हाँ, लेकिन क्या होगा ना, यहाँ पे वो फार्मूला नहीं आएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 वाला, यहाँ कुछ और बनेगा, देखना निकाल के, ठीक है? अरे समझ गए? अब एक और क्वेश्चन में ये कर दे रहा हूँ कि 2 टाउन है, दिस इज ए एंड दिस इज बी। एक कार पहले ए से बी तक पूरा 40 किलोमीटर पर आवर से जाती है, मान लो x डिस्टेंस है, और कार वापस बी से ए तक 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आती है। ए से बी तक गई 40 किलोमीटर पर आवर से, वापस आई। सर इसमें जो वेलोसिटी वो अलग आएंगी ना, वेलोसिटी और स्पीड इसमें सेकंड वाले में? नहीं, इसमें तो सेम ही रहेंगे क्योंकि यहाँ डायरेक्शन नहीं बदला है। नो सर, सेकंड वाले में। हाँ, सेकंड वाले में अलग आएगा। तो सेकंड वाले में ए से बी तक जाना और बी से वापस ए तक आने के लिए अब आपको क्या बताना है, यहाँ पर एवरेज स्पीड कितनी रहेगी, ठीक है? तो जाने का डिस्टेंस x, आने का x, जाने का टाइम t1, आने का टाइम t2, तो t1 प्लस t2 हो गया। सॉल्व कर लेना। अब एवरेज वेलोसिटी बताओ यहाँ पे, व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? टाइम तो है t1 प्लस t2 पर डिस्प्लेसमेंट 0. हाँ। 0. तो एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी यहाँ पर? एवरेज वेलोसिटी इज 0, ठीक है? समझ गए? एवरेज स्पीड निकाल लेना, एवरेज वेलोसिटी 0 आएगी, ठीक है? यस सर। कोई डाउट? नो सर। No, sir. Yes, sir. अपनी कसम खाओ।